Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है मनी। मनी क्या होता है? इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग, मनी का मीनिंग पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और इवोल्यूशन पढ़ेंगे। मनी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सब इस पार्ट में पढ़ेंगे। ये मनी का फर्स्ट पार्ट है। 2 पार्ट में मनी कंप्लीट होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो आज मनी में जो बताया, मीनिंग, इवोल्यूशन, फंक्शन और यूजेज, ये 4 चीज़ आज हम देखेंगे इस पार्ट में। प्रीवियस जो मेरा वीडियो है निश्चय इनकम पे, जो भी नहीं देखे हैं, ये वीडियो 4 पार्ट में है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और एक MCQ है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि उसमें से एग्ज़ाम में 5 या 6 क्वेश्चन आना ही है। तो जाके पहले वो वीडियो देखें निश्चय इनकम का अच्छे से, तो आपका फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही में MCQ भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, यदि जिसको वीडियो देखना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकता है, वहाँ से लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकता है। और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इस चैनल को और ग्रो करिए, जो हम अच्छा कंटेंट लाके आपको दे सकें। चैनल का नाम है EG इकोनॉमिक्स। लोगो मेन है कि ये लोगो देखिएगा। ये लोगो वैसे तो बहुत नाम है चैनल का EG इकोनॉमिक्स करके, लेकिन मेरा ये ब्रांड लोगो मेरा ये देखिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मनी। पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या कहते हैं मनी का? अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोल रहा है क्या मनी क्या है? जो मीडियम एक्सेप्ट करता है सभी के लिए। किसके लिए? सभी लोगों के लिए एक क्या करता है, मीडियम एक्सेप्ट करता है। क्या चीज़ के लिए? एक्सचेंज के लिए, उसको मनी कहते हैं। जैसे किसी को टीवी चाहिए तो वो मनी दे के टीवी ले सकता है। किसी को फूड चाहिए तो वो मनी दे के फूड ले सकता है। किसी को टॉय चाहिए तो मनी दे के टॉय ले सकता है। तो वही मनी बोल रहा है। मनी क्या करता है? प्रोवाइड करता है मीडियम, वैसा मीडियम जो सभी के लिए एक्सेप्टेड हो। कैची के लिए? एक्सचेंज के लिए। तो उसी को मनी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, रुपीज़ इन इंडिया इज़ मनी। इंडिया में मनी क्या है? किसके फॉर्म में? रुपीज़ को ही मनी के फॉर्म में बोले हैं। क्योंकि एक कॉमनली एक्सेप्ट करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज हेयर। यहाँ पे जो मीडियम प्रोवाइड करता है एक्सचेंज करने के लिए, कौन? मनी। इंडिया में क्या है? रुपीज़। वैसे US में मनी किसको कहते हैं? डॉलर को, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है मीडियम, प्रोवाइड करता है एक्सचेंज करने के लिए। समझ गए? इंडिया में मनी किसको, रुपीज़ को किसके फॉर्म में बोले हैं? इंडिया का मनी के फॉर्म में बोले हैं। इंडिया में मनी किसको बोलते हैं? रुपीज़ को बोलते हैं। US में मनी किसको बोलते हैं? डॉलर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मीडियम सभी को एक मीडियम प्रोवाइड करता है एक्सचेंज करने के लिए। तो मीनिंग क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें, इवोल्यूशन। इसके डेवलपमेंट कैसे हुआ मनी का, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इजी वे में एग्जांपल के साथ देखेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वांट्स वेयर नॉट बी मल्टीपल। जब हमारा वांट्स मल्टीपल नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं था, और हमारा नीड्स भी ज़्यादा नहीं था, तो उसमें हम गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड, हम गुड के बदले गुड एक्सचेंज कर लेते थे एक दूसरे को। जैसे हमको ये गुड चाहिए, सामने वाले के पास दूसरा गुड है, तो हम दोनों गुड के बदले गुड एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इन ओल्डर डे, पहले के दिनों में, अ कोबलर जो मोची होता है, कुड मेक शूज इन रिटर्न फॉर वीट फॉर द फार्मर। बोल रहा है वो शूज किस लिए बनाता है? क्यों? क्यों कि फार्मर से वो वीट ले सके, और फार्मर क्या करेगा? कोबलर से शूज़ लेगा। तो वो क्या कहते हैं?
गुड के बदले गुड एक्सचेंज कर लेगा। पहले के समय में यही होता था। जैसे अब फार्म वर्कर जो खेत में काम करता है कुड गेट ग्रेन एज अ रिवार्ड फॉर हिज लेबर। जो खेत में काम करता है लेबर, वो किस फॉर्म में रिवॉर्ड लेता था? ग्रेन के फॉर्म में, अनाज के फॉर्म में रिवॉर्ड लेता था। सो ऑन दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। जो गुड के बदले गुड एक्सचेंज हो वही सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। यदि बार्टर सिस्टम किसको कहेंगे? कमोडिटी, इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलेंगे कमोडिटी के बदले कमोडिटी क्या करे? एक्सचेंज करे, उसको क्या कहेंगे? बार्टर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड ग्रेटर नीड ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं? अ सिस्टम वेयर गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स प्रूव टू बी इनइफेक्टिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बोला जैसे जैसे लोगों का वांट्स और नीड बढ़ता है, ये जो बार्टर सिस्टम है क्या प्रूव हो गया कि इनएफिशिएंट है। किसके लिए? एक्सचेंज के लिए। समझे? यदि किसी को गाय लेना है, काऊ बाई करना है, अब किसी के पास हॉर्स है तो इसको काऊ लेना है, तो इस सामने वाले का हॉर्स है तो हॉर्स थोड़ी ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज होने में दिक्कत होगा। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे नीड्स और वांट्स बढ़ता है वैसे वैसे इनइफेक्टिव सिस्टम हो जाता है। कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। तभी जाके बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है, तभी जाके मनी को इन्वेंट किया जाता है। बोल रहा है मनी इन्वेंटेड आफ्टर बार्टर सिस्टम इनइफेक्टिव। मनी क्या है? मनी वर्क करता है, एक कॉमन मीडियम प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? एक्सचेंज के लिए। देखते हैं। इनिशियली कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेयर इंट्रोड्यूस एज अ मनी। स्टार्टिंग में सोना और चांदी के सिक्का को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। सब्सिक्वेंटली एलॉय मेटल वेयर भी यूज फॉर क्वाइनेज, और तांबे का भी सिक्का यूज किया गया था एज अ मनी के फॉर्म में, और एलॉन्ग विथ पेपर मनी, और साथ ही में पेपर मनी भी यूज किया गया था। पेपर मनी अभी देखते हैं, जो हमारा नोट है उसको पेपर मनी कहते हैं। 100 का 50 का जो नोट है उसको पेपर मनी कहते हैं। एंड नाउ इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। जो अभी एज हम सबका जो चल रहा है अभी, कौन सा मनी? मनी किसके फॉर्म में हो गया? प्लास्टिक मनी के फॉर्म में। प्लास्टिक मनी क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड। यह किसके फॉर्म में होता है? कैश कार्ड के फॉर्म में होता है। ये कैश नहीं रहता लेकिन कार्ड के फॉर्म में कैश रहता है। जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब ट्रेवलिंग कार्ड हो गया। बहुत सारे कार्ड किसके फॉर्म में रहते हैं? कैश के फॉर्म में। और ई मनी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ई मनी क्या हो गया? ई मनी किसको बोलते हैं? जैसे यूपीआई जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब क्या है? ई मनी है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है बाई वे ऑफ क्रेडिट डेबिट इंटर इन दी बैंक अकाउंट। जो क्रेडिट होता है और डेबिट होता है, ये सभी एंट्री कहाँ होता है? बैंक अकाउंट में होता है। क्रेडिट मतलब कम्स इन और डेबिट मतलब गोज आउट। क्रेडिट होता है आना, डेबिट मतलब जाना। तो ऐसे ही करके जो मनी का ओरिजिन होता है। अब मनी क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक बेहतर एक्सचेंज के फॉर्म में। Therefore, money is generally defined as a thing that is commonly accepted as a medium of exchange. इसीलिए मनी को बोला गया है कि यह एक्सेप्ट करता है एक मीडियम, कॉमन मीडियम, सभी के लिए एक ही मीडियम प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? एक्सचेंज करने के लिए। तो ऐसे ही जाके हमारा इवोल्यूशन होता है किसका? मनी का। जिसको नोट्स चाहिए वो वीडियो पॉज करके साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आप आराम से ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिएगा। 5 नंबर का 5 पॉइंट में लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो एक बार रिकन्सिडर कर देते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। जैसे हमारा वांट्स और नीड्स कम था तो वो क्या करते थे? हम गुड के बदले गुड एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा नीड और वांट्स बढ़ता गया, जो बार्टर सिस्टम है, जो बार्टर सिस्टम क्या है? गुड के फॉर्म में गुड एक्सचेंज करना, वो क्या हो गया? इनइफेक्टिव सिस्टम हो गया।
तो हम क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं मनी। मनी को स्टार्टिंग में हम कॉइन के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, और तांबे का भी कॉइन यूज हुआ है, और पेपर कॉइन उसके बाद पेपर कॉइन का भी यूज किए हैं। तो उसके बाद अभी के टाइम में हम प्लास्टिक मनी का भी यूज करते हैं। प्लास्टिक मनी क्या होता है, कैश कार्ड के फॉर्म में, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवलिंग कार्ड, शॉपिंग कार्ड, ये सब क्या है, कार्ड है। किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। कैश नहीं भी रहे कार्ड के फॉर्म में, वो कार्ड कैश का काम करेगा। और ई मनी, ई मनी जैसे हो गया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो क्रेडिट डेबिटेड होता है हमारे बैंक में। और जैसे इसका एग्जांपल हो गया यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। तो हम सब देख लिए इवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे इवोल्यूशन हुआ मनी का, जिसको प्रॉपर नोट्स बनाना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते चले। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलते हैं। बोल रहा है मनी फाउंड इट्स अदर यूज एज वेल, मनी का और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में देखते हैं, पीपुल स्टार्ट यूजिंग मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। बोल रहा है कि लोग मनी को कैसे यूज करने लगे, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी को स्टोर करना मतलब किसी चीज़ के वैल्यू को स्टोर करना। मनी के फॉर्म में हम कुछ चीज़ भी गुड्स खरीदते हैं, तो गुड्स ना खरीद के हम मनी को स्टोर कर रहे हैं, तो मानो तो वो गुड्स ही मेरे पास है। तो ये बोल रहा है पीपुल स्टार्ट यूजिंग मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। बोल रहा है क्या, सेविंग आर नॉट लॉन्गर डन बाई वे टू स्टोर ऑफ गुड्स। बोल रहा है कोई भी गुड्स को हम लंबे समय तक सेव करके नहीं रख सकते हैं, तो क्या करें, मनी का यूज करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। तो मनी का कैसे यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऐसा सेविंग के लिए, क्योंकि कोई सामान को ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन मनी ऐसा चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है, जो ना ख़राब होगा ना कुछ होगा, उसके फॉर्म को हम सेव करके रख सकते हैं। तो वही बोल रहा है क्या, मनी किसके फॉर्म में है, स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनी यूज एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी को यूज करते हैं किसी के वैल्यू को मेजर करने के लिए। जैसे राइस है तो राइस का प्राइस दिया हुआ है, वीट है तो वीट का प्राइस दिया हुआ है, तो ये क्या करता है, वैल्यू को मेजर करता है। तो ये मनी यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे पीपुल नाउ एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म ऑफ मनी। जैसे लोग अभी गुड्स और सर्विस किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मनी के फॉर्म में। यदि हम लेबर को उससे काम कराएंगे तो लेबर क्या कहेगा, 450 रुपया लेंगे हम रोज़ का काम करने, तो किसके फॉर्म में बोल रहा है काम करने का, मनी के फॉर्म में। तो वही बोल रहा है मनी को यूज किया जाता है मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर करने के लिए वैल्यू को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनी इज सर्व एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी सर्व करता है, योगदान देता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट किसको बोलते हैं, यहाँ लिख लेंगे। डेफर पेमेंट होता है डेफर पेमेंट का मतलब ही होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट को ही कहते हैं डेफर पेमेंट। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क है, तो कोई भी गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करता है तो पहले बोलता है उसको फिनिश करके दीजिए, तब हम आपको उसका पेमेंट देंगे। तो मनी यूज भी होता है एज अ सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट फॉर द फ्यूचर पेमेंट। तो बोल रहा है डेफर पेमेंट आर दोज पेमेंट विच आर मेड सम टाइम इन द फ्यूचर। तो बोल रहा है कि वैसा पेमेंट होता है डेफर पेमेंट जो हम फ्यूचर में पेड करेंगे, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। समझ गए मनी को कैसे यूज कर सकते हैं, एक तो मेजर कर सकते हैं, उसके वैल्यू को मेजर करने में हेल्प करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं, और मनी को स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कैसे मनी का एवोल्यूशन हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, फिर पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ, फिर बैंक सिस्टम। बैंक सिस्टम क्या किया, प्लास्टिक मनी लाने लगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड सभी कैश कार्ड के फॉर्म में लाना लगा। अभी के टाइम में क्या चल, ऑनलाइन पेमेंट, जैसे यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब अभी के फॉर्म में हुए। और अभी के फॉर्म में एक और चीज़ नया है इंट्रोड्यूस हुआ है, डिजिटल मनी, एक तरह का बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, एक तरह का डिजिटल मनी है।
जो मनी के फॉर्म में नहीं है, डिजिटल के फॉर्म में, मतलब कि आप खरीद सकते हैं, जैसे शेयर लेते हैं वैसे ही मनी का वैल्यू रहता है, आप मनी को बाई कर सकते हैं। आने वाले समय में मनी का वैल्यू बढ़ भी सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ इमेज के फॉर्म में। पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद क्या हुआ, कॉइन का इंट्रोड्यूस हुआ, कॉइन आने के बाद पेपर मनी आया, फिर उसके बाद बैंक सिस्टम, बैंक ने क्या किया, प्लास्टिक मनी निकाला एज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड। उसके बाद क्या, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, गूगल पे, फ़ोन पे के फॉर्म में। फिर अभी के टाइम में क्या चल रहा है, डिजिटल मनी, जैसे बिटकॉइन हो गया। यह डिजिटल मनी एज अ शेयर मार्केट के शेयर की तरह है। आप डिजिटल मनी खरीदिए, आने वाले समय में इस डिजिटल मनी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो आपका भी जो भी आप शेयर लिए हैं बिटकॉइन, मतलब एज डिजिटल मनी, वो भी इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, क्या है, फंक्शन ऑफ मनी। मनी के फंक्शन को, मनी कैसे फंक्शन करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ मनी। तो बोल रहा है पहला पॉइंट, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कैसे एक्ट करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पहला फंक्शन है मनी का कि वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड बड़ा, मनी सर्व एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी सर्व क्या करता है, स्टोर करता है वैल्यू को। जैसे अभी हम इसके पहले वाले पॉइंट में बताएं कि हम कोई भी चीज़ या गुड्स को हम लंबे समय तक, लॉन्गर टाइम तक नहीं रख सकते, तो क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। तो मनी को तो हम रख सकते हैं ना। मनी क्या है, कोई भी वैल्यू, मान लो वैल्यू है मनी। जैसे कोई गुड है, कोई भी गुड है, जैसे वुड है, हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, तो मेरे पास मनी है तब हम वुड खरीद के रख ली। ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन मनी को तो रख सकते हैं ना। मनी ना ख़राब होने वाला चीज़ है ना कुछ, तो वही बोल रहा है मनी सर्व करता है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। पीपुल सेव इन टर्म ऑफ मनी। लोग भी कैश के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, मनी के फॉर्म में। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ कि मनी क्या है, मनी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या, देखते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है मनी मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या करता है, मेजर करता है वैल्यू, गुड और सर्विस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है इन अ फॉर्म ऑफ मनी। मनी के टर्म में गुड एंड सर्विस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है उसके मार्केट प्राइस को। क्या मार्केट प्राइस है गुड एंड सर्विस का, उसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, मनी के फॉर्म में। तो वही बोला मनी, मनी मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या करता है, मेजर करता है वैल्यू को। तो क्लियर हुआ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, मनी मेजर वैल्यू, ये सब फंक्शन है मनी का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मनी सर्व एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। वही डेफर पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट, डेफर पेमेंट को ही फ्यूचर पेमेंट कहते हैं। तो मनी सर्व करता है डेफर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। व्हेन बिजनेस कंट्रैक्टर आर साइन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, मनी एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ दोज पेमेंट। बोला कोई भी बिजनेस कंट्रैक्टर साइन करता है कोई भी बिजनेस फॉर बेसिक फ्यूचर पेमेंट के लिए, तो मनी उस समय एक्ट क्या करता है, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ दोज पेमेंट। उससे मनी का काम रहता है एक्ट करना, क्या, इंस्ट्रूमेंट ऐसा जो बोलते हैं डेफर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। तो समझ गए मनी का फंक्शन क्या है। मनी का फंक्शन है एक पहला फंक्शन जो मनी एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड, मनी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को किसके फॉर्म में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को स्टोर, वैल्यू को मनी के फॉर्म में। मनी क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या करता है, मेजर करता है वैल्यू, किसी भी गुड और सर्विस के मार्केट प्राइस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कौन, मनी। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है मनी सर्व करता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। डेफर पेमेंट क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट। यदि कोई बिजनेसमैन किसी चीज़, किसी फर्म से साइन करता है फॉर द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पहले ही पेमेंट नहीं कर देता एडवांस पेमेंट, वो आधा काम या कुछ काम होने के बाद फ्यूचर पेमेंट करता है। तो वही डेफर पेमेंट बोल रहा है, फ्यूचर पेमेंट। ये इमेज के फॉर्म में भी दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ मनी, मनी कैसे फंक्शन करता है, बोला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक एक्सचेंज मीडियम प्रोवाइड करता है क्या, मनी।
एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ जैसे ये गुड है, आलू, पोटैटो है, तो एक कोई पैसा दे के क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है, तो क्या कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहा है। कोई स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को ही पैसे के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, ना कि गुड के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ये जैसे ये पैसा दे के आलू लिया तो कंजम्पशन कर लिया, इसको स्टोर करना होगा तो आलू को ज़्यादा दिन तक आप स्टोर करके नहीं सकते हैं, लॉन्गर यूज। तो क्या करता है, अभी के टाइम में मनी को ही मनी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और मनी क्या बताता है, मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी गुड एंड सर्विस का मार्केट प्राइस क्या होगा वो डिटरमाइन करता है मनी। जैसे इस केक का प्राइस क्या है, $25, और ये कपकेक का क्या है, $5। तो क्या डिनोट कर, यूनिट ऑफ अमाउंट, क्या करता है, मेज़र करता है, मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी गुड्स और सर्विस का मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसको क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। कौन, मनी। तो समझ गए मनी का फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, साथ ही साथ नोट्स बनाते चले, आपका नोट्स भी बन जाएगा और समझ में भी आएगा। और मेरे पढ़ाने के बाद आप एक बार, बस 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे आपको रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सभी चीज़ समझ गए। आज हम क्या क्या पढ़े हैं, आज हम पढ़े हैं मीनिंग, मनी क्या होता है, इवोल्यूशन, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी की यूज कैसे कर सकते हैं, और मनी का फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मनी के टाइप, पढ़ेंगे कितने प्रकार के मनी होते हैं, कैसे मेजर करते हैं मनी को, वो देखेंगे। और बार्टर सिस्टम थोड़ा डीप पढ़ेंगे, बार्टर सिस्टम और उसका लिमिटेशन, बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन के कारण ही मनी का इन्वेंशन हुआ, वो भी पढ़ेंगे डीपली में। तो ठीक है, कल की क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे मनी का टाइप और बार्टर सिस्टम और उसका लिमिटेशन पढ़ेंगे, और मेजर, मनी को कैसे मेजर करते हैं वो पढ़ेंगे। और बस कल के पार्ट 2 में ये पढ़ेंगे और मनी चैप्टर ख़त्म। ज़्यादा कहीं से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस एक आप कोई भी चैनल फॉलो करें, मेरा ही न करें, मतलब मेरा ही करें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर एक ही चैनल फॉलो करें जहाँ आपका एक दूसरे से क्या हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठेगा टीचर और स्टूडेंट में, तो आपको समझने में भी ईजी होगा। तो इसीलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मनी का फर्स्ट पार्ट आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मनी का नेक्स्ट पार्ट लेके कल आएंगे, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वो सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।